हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं विष्णु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेसफुल पर। तो हम अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको क्या किया था, नंबर सीरीज के हमने आरोही क्रम को देखा था, ठीक है। और मुझे आशा ही है कि आप उस क्रम को बहुत ही बेहतर ढंग से सीख चुके होंगे ना। आइए अब हम अपने क्लास को और आगे बढ़ाते हैं और आगे भी सीखने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आरोही क्रम के बाद हमको पढ़ना था अवरोही क्रम ना। तो आरोही क्रम अवरोही क्रम वही बात हो गई ना। अगर हम आरोही क्रम पढ़ लिए, यानी कि आरोही में हमने बताया बढ़ते क्रम ना। जैसे अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो यहाँ पे 2 4 6 8 10 ये था आरोही क्रम आपका ना। और इसी का मैंने आपको आइडिया बताया था। अगर आप इसमें आइडिया देखें तो +2 का हो रहा है, इसमें भी +2 का हो रहा है, और इसमें भी किसका होगा, +2 का ही होगा, इसमें भी +2 का ही होगा ना। इस प्रकार के कई आइडिया हमने पिछले वीडियो में देखा है ना। अब हम आज के वीडियो में क्लास को आगे बढ़ाएंगे ना। तो आगे बढ़ाने के लिए आरोही क्रम के बाद हमारा अवरोही क्रम आएगा ना। तो अगर हम इसी को अगर हम ऐसे उल्टा कर दें, यानी कि ऐसे 10 8 6 4 2 ना, इसी को अगर हम उल्टा कर दें तो फिर क्या होगा, ये आरोही क्रम हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर हम आरोही क्रम पढ़ चुके हैं तो आरोही क्रम को हम ऑटोमेटिक क्या किए, पढ़ चुके हैं ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये सही। तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम हमारा समाप्त हो गया। ठीक, ठीक है। आइए हम एक और क्वेश्चन, ये आरोही क्रम वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद हम अपने क्रम को और आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपका है, ये आपका क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए ये जो है आपका श्रृंखला दिया गया है, ये क्या है, ये आपके अवरोही क्रम में दिया गया है, ये श्रृंखला ना। अब इसमें हमें आइडिया पकड़ना है और इसे सॉल्व करना है। तो हमने बोला कि अगर इस प्रकार की क्वेश्चन आपके मिले तो सबसे पहले आप करना क्या, जो आपके डिजिटों के बड़े वहीं से अपने आइडिया को क्या करना, वहीं से अपने आइडिया को पकड़ने का प्रयास करना ना। यही सब मैंने आपको बताया था, कई आइडिया दिया था पिछले वीडियो में ना। उसे नहीं देखे हो तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके वॉच कर लेना उसे ना। उससे क्या होगा, ये क्लास आपको और भी बेहतर ढंग से समझ में आने वाली है। ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आइडिया अपना देखें तो यहाँ पे देखिए आपका ये डिजिट है, आपका ये डिजिट है। अब इसमें कौन सा आइडिया लगाया है इसमें ना, इसमें कौन सा आइडिया लगाया है इसमें, अगर हम देखें तो इसमें जो आइडिया लगाया है आपका, इसमें वो लगाया है आपका, अगर आप इसे चेक करें तो क्या क्या है, 12 का भाग क्या क्या है, इसमें 12 का भाग क्या है। इसमें हमें एक नया चीज देखने को मिलने वाली है, इसमें हमको एक नया चीज देखने को मिलने वाली है। हमने पिछले वीडियो में भाग तक गए ही नहीं थे ना, डिवाइड के नाम हम लोग पहुंचे ही नहीं थे, जो कि आज के वीडियो में हम पहुंच जाएंगे ना। पहुंच भी गए, जाएंगे का छोड़ो, हम पहुंच ही गए ना। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 12 का क्या हुआ है, भाग हुआ है, यानी डिवाइड आपका हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे आपका क्या हुआ है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा 10 का क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है, यानी भाग हुआ है। कैसे हुआ है देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 0 हटाएंगे ये आ जाएगा ना। इसका मतलब 10 का भाग हुआ है ना। और यहाँ पे किसका हुआ है, यहाँ पे 8 का भाग हुआ है, किसका हुआ है, 8 का हुआ है। ठीक ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए 12 का भाग 10 का भाग 8 का भाग क्या हो रहा है, एक क्रम हमारा पीछे की तरफ बढ़ता जा रहा है, आगे की ना। क्या हो रहा है यहाँ पे 12 12 के बाद 10 10 के बाद 8, यानी क्या हो रहा है, दो दो इसके पीछे जा रहा है। इसका मतलब यहाँ 8 है तो यहाँ पे 6 होना तो ही है आपका ना। क्या है, यहाँ पे अगर 8 है, यहाँ पे 6 तो पक्का होने वाला है ना। कैसे होगा, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक क्रम हमारा घटता चला जा रहा है और वो आइडिया हमको मिला, वो क्रम हमको मिला। तो उस क्रम को हम देखने के बाद ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 6 हो सकता है ना, हो सकता है। इसका मतलब कि क्या होगा, यहाँ पे 8 रहना चाहिए और 8 6 48, तो यहाँ पे 6 हमारा आ जाएगा
ठीक है ना। इस क्रम को और देखिए पीछे क्या सब में लागू भी हो रहा है ना, सब में तो लागू होना चाहिए। अगर सब में लागू रहेगा फिर हम बोलेंगे कि नहीं ये डन है ना। अगर लागू ही नहीं होगा तो हम इसे डन नहीं कर सकते, हमारा ये जो आइडिया लगा है ये फेल हो जाएगा ना। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे अगर हम करें तो यहाँ पे 4 हमारा आना चाहिए, और अगर आप देखें तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 4 जा 8 ना, 2 चौको 8 आ जाएगा यहाँ पे ना। इसके बाद हम देखें तो क्या है, यहाँ पे हमारा 2 आना चाहिए, यानी 1 2 जा 2, और यहाँ पे 2 आ गया, हमें क्रम मिला। और यहाँ पे हमारी कौन सी संख्या होनी चाहिए, यहाँ पे जो हमारी संख्या होनी चाहिए वो 8 होनी चाहिए, यानी कि 8 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका कौन सा क्रम था, ये आपका अवरोही क्रम था ना। ठीक है, ये अच्छे से समझ में आया ना ये आपको। एक बार रिपीट कर दें क्या, फिर से एक बार फिर से रिपीट कर दें। आइए हम इसे एक बार फिर से रिपीट ही कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, सबसे पहले देखिए हम ये अवरोही क्रम है ना। तो हमको ये मालूम चला है कि अगर हम आइडिया पकड़ने का प्रयास करें अवरोही या अवरोही क्रम में, तो हमें जो सबसे बड़े डिजिट होंगे लास्ट के, और उन्हीं से अपने आइडिया को हम पकड़ने का प्रयास करेंगे, तो शायद हम बहुत फास्ट मेथड से, यानी कि बहुत ही जल्दी हम अपने आइडिया को पकड़ पाएंगे ना। ये हमने आपको बताया था, इसलिए हमने किया क्या कि हमने यहाँ के डिजिट से अपने आइडिया को पकड़ने का प्रयास किया, और हमने देखा कि यहाँ पे क्या हुआ है, 12 का डिवाइडेड हुआ है, और यहाँ पे भी यहाँ पे 10 का हुआ है, यहाँ पे 8 का, यहाँ पे 6 का, यहाँ पे 8 का हुआ है। फिर हमने देखा कि ये क्या हो रहा है, ये तो 12 से 10 गया, 2 इसके पीछे गया। फिर हमने देखा यार 10 के बाद 8 आया, फिर 2 इसके पीछे आया ना। इसका मतलब क्या कर रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन हमारा 2 इसके पीछे जा रहा है। हमने अपने आइडिया को पकड़ा और हमने देखा कि 2 इसके जब पीछे आ रहा है तो यहाँ पे 6 होगा ही होगा, और हमने यहाँ पे 8 किया ना। तो इस प्रकार से हमने अपने क्वेश्चन को किया। आइए अब हम अगले क्वेश्चन को करते हैं ना, और वही क्रम आ गया आपको ना। अब आइए हम अगले क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम दिल्ली पुलिस एमटीएस 2019 में आपके एग्जाम में पूछा गया है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है। अब आपके अपडेटेड क्वेश्चन आते हैं आ रहे हैं, तो वो सब अपडेटेड क्वेश्चन हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये इन सभी क्वेश्चन के माध्यम से मैं क्या कर रहा हूँ, आपको विभिन्न प्रकार के आइडिया देने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, और बहुत से क्वेश्चन हम बहुत अपने इस क्वेश्चन की इतना प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं अपने प्रैक्टिस सेट के जरिए, जिससे क्या होगा, हमारा इस पे और भी पकड़ ज्यादा हो जाएगा और भी मजबूत हम बन जाएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन करने में ना। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 से 13 गया है ना। हमने बोला सबसे पहले क्या करना, लास्ट डिजिट से जाना। यहाँ पे देखें हम 41 से 48 पहुंचा है, इसका मतलब कि मल्टीप्लाई तो हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत ही करीब संख्या है ना। मैंने बोला कि अगर यहाँ की संख्या से ज्यादा बड़ा होगा, बहुत ज्यादा बड़ा होगा, तो हम क्या करते कि हमको एक आइडिया पक्का मिल जाता कि क्वेश्चन किया क्या है, पक्का है कि मल्टीप्लाई ही किया है। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे 41 में अगर हम 7 ऐड करें तो हमारा 48 हो जाए। अगर हम 41 में 7 ऐड करें 48 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसे छोड़ के यहाँ पे देखिए अगर हम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 ही 8 हो रहा है ना। यहाँ पे भी 7 ही 8 हो रहा है ना, और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे भी 7 ही 8 हो रहा है, और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे भी 7 ही 8 हो रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे भी 7 ही 8 होगा, और यहाँ पे भी 7 ही होना चाहिए ना। क्रम मिला हमको कि नहीं, हमको आइडिया मिला ना, हमने पकड़ रखा उस आइडिया को जो हमें पकड़ना था ना। तो यहाँ पे देखिए 27 में अगर हम 7 को ऐड करें तो हमारा क्या हो जाएगा, 34 यानी 34
ना। तो यहाँ पे 34 आ गया हमारा आंसर निकल गया। अगर आप इसे कंफर्म करना चाहते हैं कि यह सही है कि नहीं, तो 34 में अगर आप 7 ऐड करोगे तो 41 निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 41 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन को चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आइए अब हम और क्वेश्चन को करते हैं। हमने आज विक्रम को भी देख लिया और विक्रम को भी देख लिया ना। आइए अब हम आगे अपने स्टेप को और आगे बढ़ाते हैं और वर्ग श्रृंखला पे पहुंचते हैं ना। तो वर्ग श्रृंखला, अब वर्ग श्रृंखला में हम कैसे करने वाले हैं, वर्ग श्रृंखला में किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं ना। अगर हम देखें तो नाम से ही हमें मालूम चल जा रहा है कि वर्ग श्रृंखला जो आपका होता है उसमें जो भी बात होगी वर्ग वाली बात होने वाली है उसमें ना। इसमें वर्ग वाली बात होने वाली, जैसे अगर हम इस पे क्वेश्चन का अगर प्रैक्टिस करें, इस पे क्वेश्चन अगर हम करना चाहें तो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9, फिर यहाँ पे 16, फिर यहाँ पे हमारे पे 22 है, ठीक, फिर यहाँ पे 36, ठीक। तो वर्ग श्रृंखला में इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, ठीक। जैसे में अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, और यहाँ पे किसका वर्ग होगा, यहाँ पे 5 का वर्ग होगा, और ये किसका है, ये 6 का वर्ग है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा 25 हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से हम वर्ग श्रृंखला का उपयोग कर सकते हैं, ठीक, ठीक है, ठीक है ना, अच्छे से आ रहा है ना समझ में ना। इसके बाद अगर हम घन श्रृंखला देखें, अगर आपका जो घन श्रृंखला में क्वेश्चन पूछे जाते हैं घन, अगर घन श्रृंखला में अगर हम देखने का प्रयास करें तो घन श्रृंखला में क्या होता है, इसमें हमें क्यूब को देखना होता है। क्यूब का जैसे मान लीजिए, ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आए और उसमें हमें क्या करना होता है, हमें क्यूब देखना होता है। अगर हम यहाँ पे देखें कि 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, और यहाँ पे 5 का क्यूब होगा, यानी 6 का क्यूब होगा ना। इस प्रकार से ये क्यूब वाले हो जाएंगे और घन वाले हो जाएंगे। बहुत से होंगे क्वेश्चन, इसमें सभी क्वेश्चन जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, हमारा लास्ट वीडियो प्रैक्टिस के ही तो होने वाला है, प्लस हम अलग से इन सभी टॉपिक पे प्रैक्टिस टेट के जरिए भी करने वाले हैं ना। आइए हम अपने क्लास को और आगे बढ़ाते हैं ना। इन सब पे उतना फोकस नहीं, जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट है उस पे ज्यादा फोकस देने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, हम कह नहीं सकते कि हमारे एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है। इससे अच्छा हम सभी प्रकार के क्वेश्चन पे अपने प्रैक्टिस को क्या करें, इस प्रकार से हम सभी प्रकार के क्वेश्चन पे अपने प्रैक्टिस को जबरदस्त बना लेना। आइए हम अगले टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करते हैं, जिसे हम बोलते हैं एकांतर श्रृंखला। क्या बोलते हैं, एकांतर श्रृंखला ना। अगर हम इन्हें इंग्लिश में जानने का प्रयास करें तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट सीरीज, ठीक है। सिर्फ ये हमारा अल्टरनेट सीरीज है और इसे हम पढ़ेंगे। तो एकांतर श्रृंखला को हम पर थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इस प्रकार के टॉपिक से ना आपके एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और ये टॉपिक एक तरह से हमें पढ़ना बहुत ही जरूरी। हम एक तरह से हम कह भी सकते हैं कि इस पे हमें कमांड बनाना इसलिए जरूरी होगा क्योंकि इसमें देखिए ऐसा आइडिया लगेगा ना, क्या होगा, एकांतर, अगर नाम से ही आप देखो तो एकांतर यानी एक एक छोड़ के भी आइडिया लगेगा, एक छोड़ के, दो छोड़ के, ऐसे आइडिया लगेगा ना। कैसे आइडिया लगेगा, आइए हम देख ही देते हैं। इस प्रकार के आइडिया लगने वाले भी हैं ना। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा देखिए, अगर हम आइडिया को देखें तो यहाँ से देखिए एक छोड़ के 2 से 3 पे गया है ना। एकांतर का मतलब ही है ये एकांतर ना। ये सब वहां पे आपके एग्जाम में ऐसा थोड़ी दिख जाएगा कि नहीं ये क्वेश्चन आपके एकांतर सीरीज से पूछ रहे हैं, ये इस सीरीज से पूछ रहे हैं, आप वही श्रृंखला से पूछ रहे हैं और वही श्रृंखला से ना, ये सब नहीं।
हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ आइडिया देख रहे हैं, अपने हर टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जिससे हमें सभी प्रकार के आइडिया मिल जाए और हम अपने टॉपिक को क्या करें, कवर कर लें और हम क्वेश्चन को आसान माध्यम में कर लें ना। ठीक, तो यही करेंगे। और यहाँ पे देखें तो एक छोड़ के क्या हुआ है, +1 हुआ है। यहाँ पे देखिए यहाँ से +1 हुआ है एक छोड़ के ना। फिर यहाँ पे देखिए ना, फिर यहाँ से देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक छोड़ के होगा, यानी यहाँ पे हमारा 6 हो जाएगा ना। अगर यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 से 7 हुआ है यानी +2 हुआ है। और यहाँ पे 7 से 9 हुआ है यानी कि +2 हुआ है। और यहाँ पे 9 से 11, 11 से क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या कर रहा है वो, यहाँ पे वो कर रहा है +2 कर रहा है ना। तो इस प्रकार से एकांतर श्रृंखला में क्या होगा, देखिए एक एक छोटी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एकांतर श्रृंखला के लिस्ट में आते हैं ना, और आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं इस प्रकार के। ठीक है, और भी क्वेश्चन अगर आप इस पे देखना चाहें, और भी क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं इस पे, तो आप देखिए जैसे आ रहा है आपको ना, ये अच्छे से आ रहा है ना। हाँ तो आना चाहिए ना, ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा है इम्पोर्टेंट। इस सभी क्वेश्चन पे हम अपने आइडिया को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं ना। ठीक है, कवर कर रहे हैं। और एक बात और है, इन सब पे आपको हैंड रिटेन नोट भी मिलने वाले हैं, जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा ना। अगर आपको टेलीग्राम चैनल में अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाके आप क्या करना, उसमें जुड़ जाना। और इनके हैंड रिटेन नोट आपको टोटल फ्री में मिलेंगे, कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक, अगर वहां से भी अगर आप जुड़ने में अगर कोई दिक्कत है तो आप वहां पे जाके चैनल पे जाना और टेलीग्राम ओपन करके उसमें अगर आप सक्सेस को सर्च करोगे ना, सक्सेस को, तो हमारे चैनल का लोगो आपको दिखेगा, वहां पे आप क्लिक करके उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक, ठीक है, इस प्रकार से क्या करिएगा, इस प्रकार से आप जुड़ जाइएगा। ठीक, आइए हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए ये है क्वेश्चन। ठीक, ये क्वेश्चन है और हमें क्या करना है, इसे हमें सॉल्व करना है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए 2 से हमारा 3 हुआ है यानी +1। ठीक, देखिए यहाँ पे 2 छूट गया ना। फिर यहाँ पे देखिए अगर हम देखें 3 से 5 यानी +2 ना। ठीक, यहाँ पे यानी कि 5 से कितना जाना चाहिए, यहाँ पे यानी 1 + 2 यहाँ +3 होगा ना। 5 3 यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, आएगा 8 यहाँ पे ना। कैसे होगा ये तो आप अच्छे से आ रहा होगा यार, अब तो आपका थोड़ा पकड़ मजबूत हो गया और हुआ ना, अगर आपको हमेशा क्लास को देखते आ रहे हो तो भी ना। और अगर हम यहाँ पे आइडिया को करने का प्रयास करें, यहाँ पे देखिए 1 से क्या है, 1 से हमारा 3 पे गया यानी +2। ठीक, यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 से 6 पे यानी +3। ठीक, यहाँ पे देखिए इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, +4 होगा हमारा। अगर हम 6 में 4 ऐड करें तो हमारा यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 हमारा हो जाएगा। ठीक, और अगर हम एक हमारा एक और नंबर अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 है, 5 से हमारा 3 हुआ यानी +3, 5 3 8, फिर 8 से 12 हुआ यानी +4। ठीक, ठीक, तो क्या है +3 +4, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पे +5 हमारा होगा। और अगर हम 12 में 5 ऐड करें तो हमारा 17 होगा ना। यहाँ पे 17 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अपने एकांतर सीरीज में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अब आइए अब हम विभिन्न लास्ट वाले टॉपिक की भी, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन और जिसमें विभिन्न प्रकार के आइडिया लग सकते हैं, उन सबको हम देखते हैं ना। विविध में क्या होगा ना, आपको तो हमने और वही क्रम में आइडिया बताया और वही क्रम में बताया, वर्ग वाले, घन वाले, एकांतर वाले, ये सब आपको बताया ना। लेकिन विविध वाला क्या होता है ना, उसमें कब कौन सा आइडिया लग जाएगा, कैसे लगा देगा, वो उसमें कोई कंफर्म नहीं होता है ना। इसलिए हम
प्रकार के क्वेश्चन को भी विध में शामिल करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन। अगर हम देखेंगे तो हमको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन को ही देख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है ना। आइए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे होते हैं, उससे भी हम भली भांति परिचित हो जाए ना, परिचित हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ना, ये है आपका क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम अगर इसे पकड़ने का प्रयास करें ना, कैसे हमको मालूम चलेगा कि वह विविध प्रकार के क्वेश्चन में आ जाएगा आपका। तो आप देखिए यहाँ पे 245, 344, 146। देखिए अभी क्या हो रहा था, अभी देखिए यहाँ पे बढ़ रहा था और यहाँ पे अचानक घट गया ना। अगर बढ़ता घटता क्रम अगर हमको दिख जाए ना, तो हम वहां पे यही बोल सकते हैं कि वो विविध वाले में आ जाए ना। 100% नहीं बोल सकते, लेकिन बोल सकते हैं कि वहां पे विविध वाले आइडिया लग सकते हैं ना। ठीक है, आइए हम देखते हैं इन क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है अगर हम 245, 344, तो हम इसमें तो हम सबसे बड़े डिजिट से आइडिया को पकड़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे घटता क्रम बढ़ता क्रम हो रहा है ना। इस वाले में अधिकतर क्या होता है ना कि अंकों के योग से या अंकों में ही कोई खेल खेला जाता है, अंकों में ही कोई खेल खेला जाता है ना। जैसे अगर हम इस वाले क्वेश्चन में देखें तो क्या है कि इसमें ऐड किया है कि 2 4 6 5 11 ना। यहाँ पे देखिए 4 3 7 4 11 हो गया। यहाँ पे 5 1 6 5 11 हो जाएगा ना। यहाँ पे 8 2 10 1 11, यहाँ पे 8 3 11 थी। तो इस प्रकार से क्या कर रहा है, इस प्रकार से उसने सभी में क्या किया है, सभी के अंकों को ऐड किया है ना। अंकों को ऐड करके इसमें खेल खेला है ना। तो ये सब है हमारे क्या होंगे, विविध वाले सिस्टम में आ जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे भी जो होगा उनके अंकों का एक ऐड क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन में, अगर हम इन्हें सॉल्व करने का प्रयास करें ऑप्शन के जरिए, तो यहाँ पे देखिए 6 तो 8, 8 4 12, ये तो नहीं होने वाला। यहाँ पे 3 2 5 7 5 12, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम देखें 6 तो 8 8 16, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 5 2 7 4 11, इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना आपको, ऐसे आ रहा है अच्छे से। ठीक है, ठीक है ना, आ रहा है अच्छे से। ठीक है, अब आप देखिए इस क्वेश्चन में देखते हैं ना। यहाँ पे देखिए यहाँ इस वाले क्वेश्चन में हम एक नया आइडिया देखेंगे ना, किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन में फंसाने का प्रयास करता है हमको, किस प्रकार से ना, वो सब हम इस वाले क्वेश्चन में सीखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे है 297, 396, 495, 594, 693। यहाँ पे देखिए क्या है, अवधि क्रम में ना। अगर हम यहाँ से यहाँ पे जाएं, अवधि क्रम में तो मैंने बोला कि लास्ट में डिजिट जो होंगे उन्हीं से हम आइडिया को पकड़ेंगे ना। अगर हम 594 से 693 पे जाने का प्रयास करें तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, हमको जो ऐड करना होगा, अगर हम यहाँ से ही देखते हैं हम 693 माइनस 594, 13 से 4 9, 18 से 9 9, 99 हमें ऐड करना होगा ना। कितना ऐड करना होगा हमें 99 ऐड करना होगा, तो हम इसमें पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें 495 से 594, अगर हम 495 से 594 पे जाए, 594 495, यही ना। 14 से 5 9, 18 से 9 9, इसमें देखिए फिर क्या हुआ है, 99 ही ऐड हुआ है ना। अगर हम यहाँ पे देखें क्या हुआ है, 495 से 396 ना। फिर यहाँ पे माइनस करके देखो 495 से 396, तो हमारा आ जाएगा 9 ही आएगा ना। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें 99 का क्रम बनकर जा रहा है। इस वाले को भी हम चेक कर ले, लास्ट यही बचा है। तो 396 है हमारा, 396, 297,
तो यहाँ पे भी हमारा 99 भी आने वाला है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा है, यहाँ पे प्लस 99 ऐड होता जा रहा है ना। यहाँ पे देखिए 99, इसका मतलब यहाँ पे भी 99 ही होगा ना। यानी कि 9 3 12 को 2 1, फिर 9 9 18, 1 19 को 9 1 6 1 7, यानी कि इसका 792 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। ये तो रहा अवरोही क्रम ना। लेकिन अगर हम इसी में अगर इसे हम इसमें कुछ आइडिया नए नए कंसेप्ट अगर पकड़ना चाहें तो हम कौन सा कंसेप्ट पकड़ सकते हैं? अगर हम पकड़ना चाहे तो ना, आइए हम कुछ कंसेप्ट भी सीखते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से ना। इस क्वेश्चन के माध्यम से कुछ हम नए कंसेप्ट क्या करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए कौन सा कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं, ठीक है। कौन सा कंसेप्ट हम देखने वाले हैं? देखिए अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखिए अगर हम एक चीज देखें तो यहाँ पे देखिए बीच वाला 9 है, यहाँ पे भी देखिए बीच में 9 है, यहाँ पे भी बीच में 9 है, यहाँ पे भी बीच में 9 है, यहाँ पे भी बीच में 9 है ना। एक नया कंसेप्ट हम इस क्वेश्चन के माध्यम से, आंसर तो हमने निकाल रखा है ना, लेकिन कुछ नया नया कंसेप्ट सीख ले जो हमें क्या होगा, बाकी सभी क्वेश्चन को करने में हमारे क्या करेंगे, मदद करेंगे ना। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम देखें बीच में 9 है 9 है 9 है 9 है, इसका मतलब अगर हम अपने आइडिया को पकड़ने का प्रयास करें तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो संख्या आएगा बीच में 9 होगा ना। ऐसा हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना, कंफर्म नहीं बोल रहे लेकिन हो सकता है ना। हम अपने आइडिया को पकड़ पकड़ के रखते हैं, बाकी सभी क्वेश्चन को करेंगे तभी तो ये आइडिया मजा आएगा करने में ना, आएगा ना। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे भी देखें तो ऑप्शन नंबर ए में भी बीच में 9 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है ना। ठीक, एक आइडिया मिला हमको, ठीक है। अब अगर हम दूसरा आइडिया देखें तो लाभ ये देखिए को ऐड किया, यानी 2 और 7 ऐड करें तो 9 हो जाए, फिर 6 3 9, ठीक 5 4 9 5 4 9 6 3 9, इसका मतलब कि यहाँ पे भी जो होगा वो 9 भी हमारा होने वाला है ना। यहाँ पे क्या होने वाला है, 9 भी होने वाला है ना। ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम तो 8 1 9 8 1 8 9 7 2 9 9 में 0 ऐड करें तो 0 यानी 9 ना। ठीक है, फिर इसके बाद देखें, इसके बाद अगर हम देखें और कंसेप्ट पकड़ने का प्रयास करें तो यहाँ पे देखिए 7 से 6 गया है, 6 से गया है 5, 5 से 4, 4 से 3, इसका मतलब कि यहाँ पे 2 आना चाहिए। और हमने देखा कि ऑप्शन में लास्ट में 2 ऑप्शन नंबर सी में ही है ना। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना, आ रहा है अच्छे से समझ में ना। ठीक है, तो हम अब ये आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम अगले क्लास में और भी क्वेश्चन लेके आएंगे जिससे आपको विभिन्न प्रकार के आइडिया और भी मिलेंगे और आप उन्हें कैच करके रखने वाले हो, जिससे आप और जो क्वेश्चन आपके सामने आए तो विभिन्न प्रकार के जब आइडिया विभिन्न प्रकार के आइडिया लेने से क्या फायदा होगा आपको, कि अगर आप कोई क्वेश्चन लेके आओगे ना सामने तो बाकी सब आइडिया आपके सामने नाचने लगेंगे और उनमें से जो आइडिया से आपके सामने आएगा और जो उसमें सेट होने वाला होगा वो डायरेक्ट आपके सामने निकल के आ जाएगा ना। इसलिए हम क्या करें, विभिन्न प्रकार के आइडिया को पकड़ रहे हैं जो हमारे प्रैक्टिस सेट करने में मददगार होंगे बहुत ही अच्छे ढंग से ना। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना।